आजकल इस बात को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चा हुआ कि अति पिछड़ा को हम लोग फोकस करें। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तान कहते कहते। हम लोग कुछ फहमी में रहे और हम लोगों की गाड़ी छूट गई। हिसामुद्दीन साहब ने बहुत सारी बातें कही, ठीक ही कहा। उनके दिल का पीरा था, या अशरफ अंसारी का दिल का पीरा था, या गुलाम गौस साहब का दिल का पीरा था कि हम लोगों की आबादी के हिसाब से ना मेरे विधायक हैं, ना मेरे एमएलसी हैं, ना राज्यसभा किसी को भेजा गया। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप किसी चीज की ख्वाहिश रखते हैं तो आप उसके मुस्तहक बनिए, तब आप उसकी ख्वाहिश कीजिए। हम लोग सिर्फ आबादी में आ गए लेकिन आवाज बन नहीं सके, अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सके, अपने जाति में, समाज में, मसलक में बढ़ते चले गए। जिन सियासी इदारे के बारे में अशरफ साहब बोल रहे थे, उन लोगों का एक मकसद होता है और वो लोग अपने मकसद में कामयाब होते हैं। उसकी सिर्फ एक वजह है कि वो लोग मुत्तहिद रहते हैं। आप मुत्तहिद नहीं रहते हैं। मैं दावे से कहना चाहता हूं कि अगर आप सियासत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज पे कीजिएगा तो जिंदगी में हमेशा आपको कामयाबी मिलेगी। हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को छोड़ दिया। कुरान की आयत है एक, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और जमीन पे नफाक न फैलाओ। जो लोग भी असराफ, अरजाल, अजलाफ की बातें करते हैं, कुरान ने उनको साफ लफ्जों में कह दिया है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो उन लोगों की अपनी यही फितरत है। इसलिए कि जब अल्लाह के रसूल आखिरी खुतबा कर रहे थे अपने हयात का, तो उन्होंने कहा था कि किसी अरबी को अजमी पे कोई फौकियत नहीं है और किसी अजमी को अरबी पे कोई फौकियत नहीं है, सब एक साथ है। हमने उस बात को समझा नहीं। आपस में आप लोग रिश्ता कीजिए। देखिए, मेरे रिश्ते इतने अच्छे हैं लोगों से कि मेरे प्रोग्राम में साबिर सिद्दीकी भी आ गए। हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। अभी एक जगह हम लोग विधानसभा में थे, पता चला कि रिजा आलम नानिश और बबलू मासूमी भी चले आए। तो अल्लाह के रसूल का किरदार ऐसा था कि इस्लाम फैलता गया, लोग उनके साथ आते। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अब्दुल करीम अंसारी साहब, जो हम लोग के बाबा कौम, जिनका अखबार निकलता था 7 बजे सुबह में, उनका अखबार उसके बाद नहीं मिलता था। गुलाम सरवर साहब का संगम, ब्राह्मण समाज के बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। मौलाना आलवी साहब, जो अपने किताब से, अपने कलम से एक काफी इनकलाब लाए। डॉक्टर प्रोफेसर साहब यहाँ मौजूद है। सब लोग मिल करके इकट्ठा हुई है और इस तहरीक को जिंदा रखिए। और इस तहरीक को जिंदा रखने के लिए हमने 6 सदस्यीय कमेटी बना दिया है और संयोजक पूरे जिला में बनाया जाएगा। अशरफ अंसारी साहब, हिसामुद्दीन साहब, गुलाम गौस साहब, नूर आलम जो धोबी समाज से आते हैं, उनकी एक जगह है, वहाँ हम लोग अक्सर जाके बैठते हैं। मेरा अपना कार्यालय होगा और आज इस मंच से मैं घोषणा करता हूँ कि जो इस संगठन के लिए मैं एक नई चमकती हुई गाड़ी, जिसपे स्लोगन होगा, आप सब लोग के हवाले करूंगा, जो पूरे बिहार में दौरा करेगा, अपने समाज को बताएगा। पंफलेट 2-4 लाख रुपए आप समझा दीजिए, आप बंटवा दीजिए। लगभग 15 से 20 लाख रुपए का बजट मेरा है
इंक्लूडिंग कार, कि आप इस समाज को काम कर दीजिए। वो इसलिए कि 1448 साल पहले अल्लाह के रसूल का एक दीन चला, एक कारवां चला, और वो क़यामत के तक उस कारवां को चलना, उसमें उसको रुकना नहीं है। आप कितने देर तक शरीके काफिला रहे, इसका एहतसाब कर लीजिए। तो मैं तो आज हूं, अपनी जिंदगी की पूरी जिंदगी मैंने गुजार दिया सऊदी अरब में, फिर यहाँ पे मेरा सिर्फ एक काम है कि मैं रहूं या ना रहूं, हमारे समाज के लोग खड़े हो जाए, आने वाली नस्लें तुम पे फख्र करेगी। ऐ हम असरो, जब तुमने किसी से पूछा कि तुमने सलीम परवेज को देखा था। फिराक का एक शेर है जो मैंने बदल दिया कि आप लोग याद रखिए, कोई आदमी अपने समाज से वफा करके गया, मेरे दामन पे आज तक कोई धब्बा नहीं लगा। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरा अखलाक बुलंद रहे और मैं अपने समाज के लिए खड़ा रहूं और सब लोगों के लिए काम करूं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिससे भी अपनी अलायंस रखी, हम लोगों को कभी नहीं छोड़ा, हर दुख में हम लोगों के खड़े रहे। कितना सुकून से हम लोग तरावी भी पढ़ लेते हैं, ईद की नमाज भी पढ़ लेते हैं, मुहर्रम का जुलूस भी निकल जाता है। बगल के पड़ोसी राज्य में जाके देखिए कि क्या होता था। अब शायद हम लोगों का अलायंस बन गया है तो शायद उन लोगों के मिजाज में नरमी आ जाए। इसलिए हमें चाहिए कि वक्त के साथ जिस तरह से अल्लाह के रसूल अपने घर से निकले, और कहां निकले, खाने काबा की ज़ियारत करने के लिए, उम्रा करने के लिए, और रास्ते में उन्हें रोक लिया गया और सुलह हुदैबिया हुआ और वहां से वो वापस आ गए, अपने अल्लाह के घर पे नहीं गए, वहां हुदैबिया में जाके सुलह किया और फिर ठीक 1 साल के बाद फतेह मक्का हुआ और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया पे काबिज हो गए। अपने अखलाक से, अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो बात थी उस पर खड़े हो गए। तो हम लोगों को ये कहना है कि आप अपने घर से निकलिए। अगर आप सफर पे निकल गए नूर इस्लाम साहब और आखिरी रास्ता आपने तय कर लिया, तो सोचो लौटने का नहीं है। अगर लौटोगे तो तभी तुम्हें आधा रास्ता चलना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि हम लोग आगे चलते हैं। 2024-25 का चुनाव आ रहा है और हम लोगों को हर तरह से अपने नेता नीतीश कुमार जी की मदद करनी है। जिस हाल में जहाँ भी रहेंगे हम लोग उनकी मदद में खड़े रहेंगे। हम लोग ये कोशिश किए, बिहार के लोगों ने कहा कि एक सब लोगों को जुटा करके संगठन को मजबूत कीजिए ताकि आने वाले दिनों में माननीय नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत हो। तो इसलिए हमने अपने अति पिछड़ा समाज के लोग, सब लोगों के, समाज के सब तबके को लोगों को मैंने बुलाया और अब संगठन इसको मजबूत करेंगे। इस संगठन का जो है संयोजक बनेगा और ज़िला लेवल पे इसका जो है वो अध्यक्ष बनाए जाएंगे और हम लोग काम करेंगे अंतिम पायदान तक जाके। जातीय जनगणना ने ही तो हम लोगों को आवाज़ दी और ताकत दी, और उसी बिना पे हम लोगों की जो आबादी है मोर और लेस 76% है हम लोगों की आबादी जो अति पिछड़ा में आते हैं। तो उन लोगों की आवाज़ बनने के लिए हम लोग सारे लोग जो यहाँ पे मंच पे बैठे हुए हैं, बिहार के लोगों को बुलाया है। ये एक पहली मीटिंग हम लोगों के अति पिछड़ा की है जिसमें गुलाम गौस राइन साहब और अशरफ अंसारी साहब, इसामुद्दीन साहब, नूरुद्दीन भाई, प्रोफेसर फायजुल हक और सारे लोग मिल कर के हम लोग एक नए बिहार के लिए आने वाले 2024 में चट्टान की तरह हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े रहें। मुसलमानों में अति पिछड़ा में सबसे बड़ी आबादी, क्या उसको हिस्सेदारी मिलेगी? एकदम मिलेगी, मिली भी है, मिलेगी भी। हम लोग उसी की बात तो रख रहे हैं सबसे, अपने समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा समाज जगे, हमारे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अब तक कितने मिले हैं? अब तक जितने भी मिले हैं नीतीश कुमार जी के तरफ से जो भी मिला सब ठीक है। आने वाले दिनों में हमारे लोग विधानसभा में जाएं, विधान परिषद में जाएं और बहुत सारे जो है कमीशंस में जाएं, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हमारे बच्चे पढ़ें, तालीम अच्छा तालीम लें, बिहार का नाम रोशन करें,
इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है, यहाँ से क्या ऐलान करेंगे? यहाँ से ऐलान मैं ये करूँगा, हम सब लोग मिल के ये करेंगे कि आने वाले वक्त में माननीय नीतीश कुमार जी के लिए हम लोग काम करेंगे और चट्टान की तरह हम लोग खड़े रहेंगे। वो जहाँ भी रहेंगे, जिस तरह भी रहेंगे, हम लोगों की आबियारी उन्होंने किया है पिछले 20 साल से, हम लोग किसी कीमत पे उनको अकेला नहीं छोड़ने देंगे। आपकी बिरादरी अंसारी कब तक ठगी जाएगी? जी ये बिरादरी अंसारी कब तक ठगी जाएगी? सबसे बड़ी आबादी नहीं, जनगणना के मुताबिक। जनगणना के मुताबिक ठगी नहीं जाएगी। हम लोग बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हम लोगों में तालीम जो है थोड़ा आया, लेकिन सियासी बेदारी कम हो गई। उसी को हम लोग जगाने के लिए पूरे बिहार के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तकरीबन 38 जिला से लोग, एक एक दो लोग हमारे सब लोग आए हैं और संगठन को हम लोग मजबूत करेंगे।